Good morning students. Today we start second order differentiation. In previous class we study differentiation of parametric functions. It means प्राचलिक फॉर्म के अंदर अपने पास जो फंक्शंस होते थे उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, वो प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी किया था। उसमें अपने पास x और y दोनों ही जो फलन होते थे वो एक थर्ड वेरिएबल कोई भी हो सकता है, t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, उसके अंदर रिप्रेजेंट होते थे, डिफाइन होते थे। तो अपन x और y दोनों का ही डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करते थे या फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, जो भी क्वेश्चन जो भी गिवन फंक्शंस के अंदर डिफाइन होता था। उसके बाद में अपन dy/dx की वैल्यू निकालते थे, जो कि dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt इफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t, अदरवाइज dy/dt अपॉन dx/d थीटा। ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व करते थे, अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। नाउ टुडे वी स्टडी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। द्वितीय क्रम के अवकलन का मीन्स क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मीन्स ये है, कोई भी फंक्शन गिवन है अपने पास, ओके, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल में डिफाइन है? x में डिफाइन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। वी वांट टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सो फॉर दिस first we find out first order differentiation. It means differentiation with respect to x, that is dy/dx is equal to d/dx of fx, that is f dash x. dy/dx इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इट मीन्स कोई भी फंक्शन गिवन है उसका अपन जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इट मीन्स प्रथम क्रम के अवकलन। तो कोई भी फंक्शन गिवन है उसका अपन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर? That is represented by dy/dx and f dash x. Okay, so this is known as first order differentiation. Okay, now again differentiation with respect to x. Again differentiation with respect to x, it means ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/dx है, इसका अपन ने फिर से डिफरेंशिएशन किया है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर अपन ने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, dy/dx आया अपने पास, जिसको अपन f डैश x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स d/dx ऑफ dy/dx is equal to d/dx of f dash x। जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसका अपन फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट इज अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दिस वी कैन आल्सो राइट d2y/dx² and differentiation of f dash x is f double dash x. So this is known as second order differentiation. It means अपने पास कोई भी फंक्शन है उसका अपन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को अपन dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन फिर से अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स एक बार फिर पुनः अवकलन करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा d2y/dx² इज इक्वल टू f डैश x। ये ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, इसका फिर से अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इट मीन्स f डबल डैश
x से रिप्रेजेंट करेंगे. सो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन it represented by d2y upon dx square and f डबल डैश x. d2y upon dx स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज नॉन एज सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन. इट मीन्स द्वितीय क्रम का अवकलन. सपोज एनी एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. y is equal to x cube. Find d2y upon dx square. It means we want to find out second order differentiation. d2y upon dx square, it means second order differentiation. dy upon dx is first order differentiation. So first we find out first order differentiation, that is differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x, that is dy upon dx is equal to d upon dx of x cube. x cube का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 3x स्क्वायर. क्या होगा, 3x स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन. फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय dy upon dx. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन. नाउ again differentiation with respect to x, because we want to find out second order differentiation. इसमें अपने को क्या करना है, second order differentiation find करना है. So first we find out dy upon dx, that is first order differentiation. Again differentiation with respect to x, that is d upon dx of dy upon dx is equal to d upon dx of 3x square. We want to find out second order differentiation. So again differentiation with respect to x, that is d2y upon dx square. d2y upon dx square is equal to differentiation of 3x square. 3 is constant and differentiation of x square is 2x, that is 3 to the 6x. So second order differentiation, it means value of d2y upon dx square is 6x. क्लियर. तो ऐसे अपन जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. इट मीन्स dy अपॉन dx फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आएगी dy अपॉन dx की, इसका फिर से एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा. ओके, तो ऐसे अपन जो भी फंक्शंस गिवन है उससे इजीली अपन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. तो मेथड बिल्कुल सिंपल है. इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है उसके अंदर इस रेस्पेक्ट में, यदि x के रेस्पेक्ट में है तो x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. t है तो t, अदरवाइज थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में अपन फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा अपने पास, फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होगा इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का फिर से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे. तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5. Find d2y upon dx square. Question number first is find d2y upon dx square. It means second order differentiation find करना है अपने को. Part first is y is equal to x cube plus 10x. Part first is y is equal to x cube plus 10x. y is equal to x cube plus 10x. We want to find out d2y upon dx square. It means second order differentiation. So differentiation with respect to x. It means x के सापेक्ष अवकलन करने पर. It means dy upon dx. dy upon dx is equal to d upon dx of x cube plus 10x is equal to differentiation of x cube is 3x square.
plus differentiation of tan x is sec square x. So this is first order differentiation, dy upon dx. dy upon dx, differentiation of x cube is 3x square and differentiation of tan x is sec square x. This is the value of dy upon dx. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है. अगेन बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, that is d upon dx of dy upon dx is equal to d upon dx of 3x square plus sec square x, that is this is known as d2y upon dx square. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d2y upon dx square, अदरवाइज f डबल डैश x. So differentiation of 3x square is 6x, 3 to the 6 and x, plus differentiation of sec square, it means 2 sec x, and differentiation of sec x, that is 6x plus 2 sec x multiply differentiation of sec x is sec x tan x. sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो क्या होता है, sec x tan x. सो फाइनली सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन इज sec 6x plus 2 sec square x tan x. दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन. फाइनली जो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आएगी, 6x plus 2 sec square x tan x. This is the question number 1 part A. d2y upon dx square is equal to 6x plus 2 sec square x tan x is the finally answer. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A था. ओके तो ऐसे अपन सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे. नाउ पार्ट B. पार्ट B इज y is equal to x square plus 3x plus 2. y is equal to x square plus 3x plus 2. Question number 1 part B. We want to find out d2y upon dx square. So differentiation with respect to x, that is d upon dx of y is equal to d upon dx of x square plus 3x plus 2. So dy upon dx, differentiation of x square is 2x plus differentiation of 3x is only 3, because x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा 1. 3 into 1 plus 2 का क्या होगा 0. differentiation of 2 is 0 because 2 is constant, that is 2x plus 3. this is the value of dy upon dx. तो dy upon dx again differentiation with respect to x, because we want to find out d2y upon dx square. तो अपन क्या करेंगे, पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे. सो d upon dx of dy upon dx is equal to d upon dx of 2x plus 3, that is d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओनली 2, x का क्या होगा 1 होगा. इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 इज 0. 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 इज 0 इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y upon dx square, value of second order differentiation. Now part C. C is y is equal to x cos x. y is equal to x cos x. Question number 1 part C. y is equal to x cos x. We want to find out
d2y अपॉन dx स्क्वायर, इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, द्वितीय क्रम के अवकलन अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन वही करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, दैट इज डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स dy बाई dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x cos x। तो यहाँ पे अपने पास जो y है, जो फंक्शन है वो x एंड cos x, टू फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x, that is x, differentiation of cos x is minus sin x plus cos x multiply, differentiation of x क्या होगा 1, differentiation of x is 1, so dy upon dx is equal to minus x sin x plus cos x, this is the value of dy upon dx, it means first differentiation, first order differentiation, this is the value of dy upon dx. Now again differentiation with respect to x, again differentiation with respect to x, that is d upon dx of dy upon dx is equal to d upon dx of minus x sin x plus cos x, that is d2y upon dx square is equal to differentiation of minus x sin x, it means minus x as it is, differentiation of sin x, इस माइनस को आप बाहर ही रख लो। ओके, x d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन प्लस साइन एक्स एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x, and differentiation of cos x is minus sin x, differentiation of cos x is minus sin x is equal to differentiation of sin x is cos x, so minus x cos x plus sin x, differentiation of x is 1, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, सो मल्टीप्लाई बाई 1, साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस साइन एक्स कैंसल्ड बाई माइनस साइन एक्स, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हो गया। दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी टू वाई अपॉन dx square. Okay, sorry, this have negative sign, so minus x cos x, then minus sin x, minus x cos x minus sin x, and minus sin x are minus 2 sin x, we take minus common, differentiation of sin x is cos x, but these have negative sign, so minus x, differentiation of sin x is cos x, so minus x cos x, and minus multiply plus is minus sin x, and this is minus sin x, so minus sin x minus 2 sin x, minus is common, x cos x plus 2 sin x, this is final result. So value of d2y upon dx square is minus of x cos x plus 2 sin x. Okay, now question number 2. So for finding second order differentiation, first we find out first order differentiation, then again differentiation with respect to x,
तो कोई भी फंक्शन गिवन है उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, इट मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद में फिर अपन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए अपन फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, x है तो x, अदरवाइज t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ y is equal to a sin x, y is equal to a sin x plus b cos x plus b cos x, then prove that d2y upon dx square, d2y upon dx square plus y is equal to 0. This is the second question. If y is equal to a sin x plus b cos x, then prove that d2y upon dx square plus y is equal to 0. यदि y is equal to a sin x plus b cos x हो तो प्रूफ क्या करना है, इट मीन्स अपने को सिद्ध क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सॉल्यूशन. देखिए क्वेश्चन में अपने पास y गिवन है, y किस फॉर्म में है, a sin x प्लस b cos x, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. Differentiation with respect to x. We want to prove that d2y upon dx square plus y. It means ये तो कंपलसरी है कि अपने को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो फाइंड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. सो dy upon dx is equal to d upon dx of a sin x plus b cos x. That is dy upon dx is equal to differentiation of sin x is cos x, so a cos x, and differentiation of cos x is minus sin x, so minus b sin x. First order differentiation dy upon dx is a cos x minus b sin x. We want to find out d2y upon dx square. So again differentiation with respect to x. x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे अपन. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर. सो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ a cos x, a cos x minus b sin x. That is differentiation of a cos x is a sin x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, सो माइनस a sin x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x, सो माइनस b cos x. दिस इज d2y upon dx square. This is the value of d2y upon dx square. Here minus is common, so result is a sin x plus b cos x. We can take common negative sign. So if we take negative sign common, then the result is d2y upon dx square is equal to minus of a sin x plus b cos x. By equation first, we can write a sin x plus b cos x is equal to y. That is d2y upon dx square is equal to minus y. By equation फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट से अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं, y राइट कर सकते हैं. d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन x प्लस b कोस x. इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, इसको y राइट कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट. समीकरण 1 से अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं, y.
देयर इम्प्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। यही अपने को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स गिवन था, अपने को इसको प्रूफ करना था d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन अपने को फाइंड करना था। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx क्या होगा, d अपॉन dx ऑफ a साइन x प्लस b कोस x, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x इज कोस x एंड कोस x इज माइनस साइन x, so a cos x minus b sin x, this is the value of dy upon dx, first order differentiation. Again differentiation with respect to x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो फर्स्ट ऑर्डर से अपन सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस a साइन x एंड माइनस b साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, माइनस इज कॉमन, सो a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, एंड वी पुट a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स इज इक्वल टू y बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y बाय इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यही अपने को प्रूफ करना था, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, और जो वैल्यूज गिवन हैं वो अपन यूज में लेते हुए क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं या हार्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी इजी क्वेश्चन होते हैं। अपने को ध्यान रखना है डिफ्रेंशिएशन करते टाइम मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, question number 3rd, 4th, 5th, 6th, these all are same, have same method. Now we solve question number 7. Question number 7 is if y is equal to sin inverse x, if y is equal to sin inverse x, then prove that वन माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तब सिद्ध कीजिए कि वन माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो सेकंड क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी अपने को प्रूफ करना है। ओके, जो प्रूफ करना है इससे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे अपने को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, सो first we find first order differentiation, it means differentiation with respect to x, differentiation with respect to x, that is sorry here first we write y, here y is equal to sin inverse x, y is equal to sin inverse x, differentiation with respect to x, that is d upon dx, it means dy upon dx is equal to d upon dx of sin inverse x. There implies dy upon dx is equal to,
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंसिएशन बताए थे, जो कि बेसिक फॉर्मूले भी हैं, तो ये आपको लर्न होंगे मेरे ख्याल से, नहीं है तो आप लर्न करोगे। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, इट मीन्स dy बाई डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको अपन सिंपल फॉर्म के अंदर राइट करें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1 अपॉन 2, ऐसे भी राइट कर सकते हैं अपन। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स पावर 1 अपॉन 2, इसको अपन न्यूमरेटर फॉर्म में राइट करेंगे तो पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। सो अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, that is d upon dx of dy upon dx is equal to d upon dx of 1 minus x square power minus half. Again differentiation with respect to x, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है उसकी वैल्यू अपने पास dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स से अपन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2 है, पावर को अपन पहले राइट करेंगे, सो माइनस 1 अपॉन 2, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले अपन ने पावर को राइट किया, एन एक्स पावर एन माइनस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस 1 अपॉन 2, इसमें से फिर से माइनस 1 होगा, सो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड एक्स स्क्वायर इज 2x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 is 0 and differentiation of x square is minus 2x. So differentiation of 1 minus x square is 0 minus 2x. This is the value of d2y upon dx square, that is d2y upon dx square is equal to minus multiply minus plus and 2x into 1 minus x square, 1 minus x square minus 3/2 upon 2, 2 cancelled by 2 is equal to x upon 1 minus x square whole power 3 upon 2. There implies d2y upon dx square is equal to x upon, we can also write in the form of 1 minus x square, 1 minus x square this have power 3 upon 2. So we can write in the form of square root of 1 minus x square and 1 minus x square, 1 minus x square and 1 minus x square whole power 1 upon 2.
1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2. इट मीन्स 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. देखिए यहाँ पे अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड बाई इक्वेशन फर्स्ट 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज dy बाई डी एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x dy अपॉन डी एक्स बाई इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट से अपन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या राइट कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स dy अपॉन डी एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये जो अपने पास x dy अपॉन डी एक्स है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि अपने को प्रूफ करना था. 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें अपने पास y गिवन था, किस फॉर्म में गिवन था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में y गिवन था, अपने को प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए अपन यहाँ पे अपन को जो प्रूफ करना है इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन यूज में आ रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इट मीन्स क्लियर है कि अपने को d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही ये प्रूफ होगा, ऐसे नहीं होगा. तो इसके लिए अपन ने पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया है dy अपॉन डी एक्स. इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x दैट इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. We want to find out d2y upon dx square. So dy upon dx is equal to, we can write in the form of 1 minus x square whole power minus 1 upon 2. 1 upon under the root 1 minus x square है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स उसकी जो पावर है वो कितनी है, हाफ है. तो ये जो पावर हाफ थी डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ. ओके, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x दैट इज d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx. That is differentiation of 1 minus x square power minus half. So this is d2y upon dx square is equal to 1 minus x square whole power minus 1 upon 2. इसका डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो पहले राइट करेंगे अपन. क्यों राइट करते हैं, अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1, ये है. तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो माइनस हाफ है, n इट मीन्स माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. इट मीन्स जो पावर है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 कर दिया. अब यहाँ पे तो क्या था x, बट यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है.
तो इसका डिफ्रेंशिएशन अपने को फिर करना पड़ेगा। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का अवकलन क्या होगा 0। सो 0 माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2x। ओके, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x मल्टीप्लाई माइनस इट मीन्स प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 2 कैंसल्ड बाई 2 इट मीन्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे जो पावर वो नेगेटिव में है, डिनोमीटर में राइट करेंगे अपन इसको तो क्या होगी पॉजिटिव चेंज हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन इसकी जो होल पावर 3/2 है इसको अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स यहाँ पे अपन ने जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएगा। इट मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अपने पास x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेन रहेगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो x इट मीन्स 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं dy अपॉन डी एक्स बाई इक्वेशन फर्स्ट। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो this change into x dy upon dx that is 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy upon dx। ये राइट हैंड साइड में था इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में राइट करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 जो कि अपने को प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हैंस प्रूफ। तो ये अपने को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनके अकॉर्डिंग और जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे प्रूफ में अपने को मालूम चल रहा है कि यहाँ पे सेकंड डिफ्रेंशिएशन है तो इट मीन्स सेकंड डिफ्रेंशिएशन अपने को करना है और जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अपन लास्ट टाइम में वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम एज आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है और इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करोगे, अदरवाइज व्हाट्सएप भी कर सकते हो वो क्वेश्चन। ओके, थैंक्स।